Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science। आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 के बारे में जिसका टाइटल है एग्जीक्यूटिव और यह इस चैप्टर का पार्ट 4 है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जरूर देखें और हम फॉलो कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। चलिए हम इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेजेस को रीड करके। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर और मंत्री परिषद मतलब एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब हम बात करेंगे इस पेज पे दिए गए कार्टून के बारे में। चलिए इस कार्टून में क्या इन्फॉर्मेशन है उसे समझने की कोशिश करते हैं। रीड अ कार्टून, आप कह सकते हैं कि एक कार्टून पढ़ें। 22 अगस्त 1954, देयर इज नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विदाउट द प्राइम मिनिस्टर। आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर के बिना कोई मंत्री परिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होती। This cartoon shows how literally the Prime Minister needs the Council of Ministers। आप कह सकते हैं कि यह कार्टून दिखाता है कि वास्तव में प्रधानमंत्री किस प्रकार मंत्री परिषद का नेतृत्व करते हैं। अब हम बात करेंगे इस पेज पे दिए गए कार्टून के बारे में। चलिए इस कार्टून में क्या इन्फॉर्मेशन है उसे समझने की कोशिश करते हैं। रीड अ कार्टून, आप कह सकते हैं एक कार्टून पढ़ें। Why do people want to be ministers? आप कह सकते हैं कि लोग मंत्री क्यों बनना चाहते हैं। This cartoon seems to suggest that it is only for perks and status। आप कह सकते हैं कि यह कार्टून यह सुझाव देता है कि लोग केवल सुविधाओं और प्रतिष्ठा मतलब पर्क्स एंड स्टेटस के लिए मंत्री बनना चाहते हैं। Then why is there competition for some portfolios? आप कह सकते हैं कि तो फिर कुछ विभागों मतलब सम पोर्टफोलियोज के लिए प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन क्यों होती है। No discussion of government or politics in India would normally take place without mentioning one office, the Prime Minister of India। आप कह सकते हैं कि भारत में सरकार या राजनीति मतलब गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स इन इंडिया की कोई भी चर्चा मतलब डिस्कशन आम तौर पर एक पद का उल्लेख किए बिना नहीं होती, भारत के प्रधानमंत्री का। कैन यू इमेजिन वाई दिस इज सो? आप कह सकते हैं कि क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों है। We have already seen earlier in this chapter that the president exercises his powers only on the advice of the council of ministers। आप कह सकते हैं कि हमने इस अध्याय मतलब कि चैप्टर में पहले ही देखा है कि राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट अपने अधिकारों का प्रयोग केवल मंत्री परिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह मतलब एडवाइस पर करते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। आप कह सकते हैं कि मंत्री परिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। Therefore, as head of the Council of Ministers, the Prime Minister becomes the most important functionary of the government in our country। आप कह सकते हैं कि इसलिए मंत्री परिषद के प्रमुख मतलब एज हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रूप में प्रधानमंत्री हमारे देश की सरकार के सबसे महत्वपूर्ण पद अधिकारी मतलब कि आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट फंक्शनरी ऑफ द गवर्नमेंट बन जाते हैं। In the parliamentary form of executive, it is essential that the prime minister has the support of the majority in the Lok Sabha। आप कह सकते हैं कि संसदीय कार्यपालिका मतलब कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव के रूप में यह आवश्यक है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। This support by the majority also makes the prime minister very powerful। आप कह सकते हैं कि यह बहुमत का समर्थन प्रधानमंत्री को बहुत शक्तिशाली भी बनाता है।
The moment the support of the majority is lost, the prime minister loses the office. आप कह सकते हैं कि जैसे ही यह बहुमत का समर्थन मतलब सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी खो जाता है मतलब लॉस्ट हो जाता है, प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर का पद भी चला जाता है. For many years after independence, the Congress party had the majority in the Lok Sabha and its leader would become the prime minister. आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों तक मतलब for many years after independence लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को बहुमत प्राप्त था और उसका नेता ही प्रधानमंत्री बनता था. Since 1989, there have been many occasions when no party had majority in the Lok Sabha. आप कह सकते हैं कि 1989 से कई बार ऐसा हुआ है जब किसी भी पार्टी को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला. Various political parties have come together and formed a coalition that has majority in the house. आप कह सकते हैं कि विभिन्न राजनीतिक दल मतलब वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आए और एक गठबंधन बनाया जिसे सदन में बहुमत प्राप्त हुआ. In such situations, a leader who is acceptable to most partners of the coalition becomes the prime minister. आप कह सकते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में मतलब इन सच सिचुएशंस जो नेता मतलब कि लीडर गठबंधन मतलब कि कोलिशन के अधिकांश सहयोगियों को स्वीकार्य होता है वही प्रधानमंत्री बनता है. Formally, a leader who has the support of the majority is appointed by the president as prime minister. आप कह सकते हैं कि औपचारिक रूप से मतलब फॉर्मली जिस नेता को बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है उसे राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त करते हैं मतलब अपॉइंट करते हैं. The prime minister then decides who will be the ministers in the council of ministers. आप कह सकते हैं कि फिर प्रधानमंत्री यह तय करते हैं कि मंत्री परिषद में कौन कौन मंत्री होंगे. The prime minister allocates ranks and portfolios to the ministers. आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर मंत्रियों को पद और विभाग मतलब कि रैंक्स एंड पोर्टफोलियोज बांटते हैं. Depending upon the seniority and political importance, the ministers are given the ranks of cabinet minister, minister of state और deputy minister. आप कह सकते हैं कि वरिष्ठता मतलब सीनियरिटी और राजनीतिक महत्व मतलब पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के आधार पर मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री मतलब कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट या उप मंत्री मतलब डेप्यूटी मिनिस्टर का पद दिया जाता है. In the same manner, chief ministers of the states chooses ministers from their own party or coalition. आप कह सकते हैं कि इसी प्रकार राज्यों के मुख्यमंत्री मतलब चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स अपने दल या गठबंधन मतलब ओन पार्टी और कोलिशन से मंत्रियों का चयन करते हैं. The prime minister and all the ministers have to be members of the parliament. आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों का संसद मतलब पार्लियामेंट का सदस्य होना आवश्यक है. If someone becomes a minister or prime minister without being an MP, such a person has to get elected to the parliament within 6 months. आप कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सांसद बने बिना मंत्री या प्रधानमंत्री बनता है तो उसे 6 महीनों के भीतर संसद का सदस्य चुना जाना आवश्यक होता है. अब हम बात करेंगे इस पेज पे दिए गए बॉक्स के बारे में. चलिए इस बॉक्स में क्या इंफॉर्मेशन है उसे समझने की कोशिश करते हैं. There were some members in the Constituent Assembly who felt that ministers should be elected by the legislature and not selected by the Prime Minister or Chief Minister. आप कह सकते हैं कि संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ सदस्य ऐसे थे जो मानते थे कि मंत्रियों का चयन प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर द्वारा नहीं बल्कि विधायिका मतलब लेजिस्लेचर द्वारा किया जाना चाहिए. Swiss system under which the legislature elects the executive for a certain period is to my mind
द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द प्रोविंसेस। आप कह सकते हैं कि स्विस प्रणाली मतलब स्विस सिस्टम, जिसमें विधायिका मतलब लेजिस्लेचर एक निश्चित अवधि के लिए कार्यपालिका का चुनाव करती है, मेरे विचार में यह प्रांतों मतलब कि प्रोविंसेस के लिए शासन का सबसे अच्छा रूप है। The system of the single transferable vote is the best system that can be adopted for the appointment of the executive, because in that all interest will be represented and no party in the legislature will have any occasion to feel that it is not represented। आप कह सकते हैं कि एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली मतलब द सिस्टम ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कार्यपालिका की नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली सबसे उत्तम प्रणाली है। आप कह सकते हैं कि द बेस्ट सिस्टम दैट कैन बी अडॉप्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, क्योंकि इसमें सभी हितों का प्रतिनिधित्व होता है। आप कह सकते हैं कि बिकॉज इन दैट ऑल इंटरेस्ट विल बी रिप्रेजेंटेटेड, और विधायिका में किसी भी दल को यह महसूस करने का अवसर नहीं मिलता कि उसका प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है। आप कह सकते हैं कि and no party in the legislature will have any occasion to feel that it is not represented। बेगम एजाज रसूल सीएडी, जिसका फुल फॉर्म है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं संविधान सभा वाद विवाद, वॉल्यूम 4 आप कह सकते हैं खंड 4, पेज 631 आप कह सकते हैं पृष्ठ 631, 17 जुलाई 1947। अब हम बात करेंगे इस पेज पे दिए गए दूसरे बॉक्स के बारे में। चलिए इस बॉक्स में क्या इंफॉर्मेशन है उसे समझने की कोशिश करते हैं। साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आप कह सकते हैं कि मंत्री परिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का आकार मतलब साइज। Before the 91st Amendment Act 2003, the size of the Council of Ministers was determined according to exigencies of time and requirements of the situation। आप कह सकते हैं कि 91st Amendment Act मतलब 91st संविधान संशोधन अधिनियम, जिसका टाइम पीरियड है 2003 से पहले मंत्री परिषद का आकार समय की आवश्यकता मतलब कि एक्सीजेंसीज ऑफ टाइम और परिस्थिति की मांग मतलब कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिचुएशन के अनुसार तय किया जाता था। बट दिस लेड टू वेरी लार्ज साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आप कह सकते हैं कि लेकिन इससे मंत्री परिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का आकार मतलब साइज बहुत बड़ा हो गया। Besides, when no party had a clear majority, there was a temptation to win over the support of the members of the parliament by giving them ministerial positions, as there was no restriction on the number of the members of the council of ministers। आप कह सकते हैं कि इसके अलावा जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मतलब कि आप कह सकते हैं क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलता था, तब सांसदों का समर्थन पाने के लिए उन्हें मंत्री पद देने का लालच रहता था, क्योंकि मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं था। दिस वॉज हैपनिंग इन मेनी स्टेट्स ऑल्सो। आप कह सकते हैं कि ऐसा कई राज्यों में भी हो रहा था। Therefore, an amendment was made that the Council of Ministers shall not exceed 15% of total number of members of the House of the People or Assembly in the case of the states। आप कह सकते हैं कि इसलिए एक संशोधन मतलब an amendment किया गया कि मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा या राज्यों के मामले में विधानसभा मतलब कि और असेंबली इन द केस ऑफ द स्टेट्स के कुल सदस्यों की संख्या के 15% मतलब 15% से अधिक नहीं होगी। In the chapter on the legislature, you will study in detail the various mechanisms through which the parliament controls the executive। आप कह सकते हैं कि विधान मंडल मतलब लेजिस्लेचर वाले अध्याय में मतलब चैप्टर में आप विस्तार से उन विभिन्न तंत्रों मतलब कि आप कह सकते हैं वेरियस मैकेनिज्म्स का अध्ययन करेंगे जिनके माध्यम से संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। But remember that the most important feature of parliamentary executive is that the executive is routinely
अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द लेजिस्लेचर। आप कह सकते हैं कि लेकिन याद रखें कि संसदीय कार्यपालिका मतलब कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि कार्यपालिका नियमित रूप से विधायिका के नियंत्रण और देखरेख में रहती है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। आप कह सकते हैं कि मंत्री परिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सामूहिक रूप से मतलब कि कलेक्टिवली रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी मतलब रिस्पॉन्सिबल होती है। दिस प्रोविजन मीन्स दैट अ मिनिस्ट्री which loses confidence of the लोक सभा इज obliged to resign। आप कह सकते हैं कि इस प्रावधान मतलब प्रोविजन का अर्थ है कि जिस मंत्रालय को लोकसभा का विश्वास नहीं रहता उसे इस्तीफा देना पड़ता है। The principle indicates that the ministry is an executive committee of the parliament and it collectively governs on behalf of the parliament। आप कह सकते हैं कि यह सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल दर्शाता है कि मंत्रालय संसद की एक कार्यकारी समिति है और यह संसद की ओर से सामूहिक रूप से शासन करती है। Collective responsibility is based on the principle of the solidarity of the cabinet। आप कह सकते हैं कि सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मंत्रिमंडल की एकता के सिद्धांत पर आधारित है। It implies that a vote of no confidence, even against a single minister, leads to the resignation of the entire Council of Ministers। आप कह सकते हैं कि इसका अर्थ यह है कि यदि किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव मतलब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पारित हो जाता है तो पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। It also indicates that if a minister does not agree with a policy or decision of the cabinet, he or she must either accept the decision or resign। आप कह सकते हैं कि यह भी दर्शाता है कि यदि कोई मंत्री मतलब मिनिस्टर मंत्रिमंडल की किसी नीति या निर्णय मतलब पॉलिसी और डिसीजन से असहमत है तो उसे या तो उस निर्णय को स्वीकार करना होगा या इस्तीफा देना होगा। It is binding on all ministers to pursue or agree to a policy for which there is collective responsibility। आप कह सकते हैं कि जिस नीति के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व होता है उसे लागू करना या उससे सहमत होना सभी मंत्रियों के लिए अनिवार्य होता है। In India, the Prime Minister enjoys a preeminent place in the government। आप कह सकते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर सरकार में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। The Council of Ministers cannot exist without the Prime Minister। आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के बिना मंत्री परिषद का अस्तित्व नहीं हो सकता। The council comes into existence only after the prime minister has taken the oath of office। आप कह सकते हैं कि मंत्री परिषद का गठन तभी होता है जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं। The death or resignation of the Prime Minister automatically brings about the dissolution of the Council of Ministers, but the dismissal, or resignation of a minister only creates a ministerial vacancy। आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की मृत्यु या इस्तीफा देने पर मंत्री परिषद अपने आप भंग हो जाती है, लेकिन किसी मंत्री की मृत्यु मतलब डिमाइस, बर्खास्तगी मतलब डिसमिसाल या इस्तीफा मतलब और रेजिग्नेशन केवल एक मंत्री पद की रिक्ति उत्पन्न करता है। The Prime Minister acts as a link between the Council of Ministers as on the one hand and the President as well as the Parliament on the other। आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर एक ओर मंत्री परिषद और दूसरी ओर राष्ट्रपति तथा संसद के बीच सेतु का कार्य करते हैं। It is this role of the Prime Minister which led Pandit Nehru to describe him as the linchpin of government। आप कह सकते हैं कि
प्रधानमंत्री की यही भूमिका थी जिसने पंडित नेहरू को उन्हें सरकार की धुरी मतलब द लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट कहने के लिए प्रेरित किया। It is also the constitutional obligation of the Prime Minister to communicate to the President all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the Union and proposals for legislation। आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर का यह संवैधानिक कर्तव्य मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी है कि वे मंत्री परिषद के सभी निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को दें जो संघ के प्रशासन आप कह सकते हैं कि जो यूनियन के प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और कानून निर्माण से संबंधित हो। The Prime Minister is involved in all crucial decisions of the government and decides on the policies of the government। आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल होते हैं और सरकारी नीतियों का निर्धारण करते हैं। Thus, the power wielded by the Prime Minister flows from various sources: control over the Council of Ministers, leadership of the Lok Sabha, command over the bureaucratic machine, access to media, projection of personalities during elections, projection as a national leader during international summitry, as well as foreign visits। आप कह सकते हैं कि इस प्रकार प्रधानमंत्री की शक्ति कई स्रोतों मतलब कि वेरियस सोर्सेस से आती है। मंत्री परिषद पर नियंत्रण आप कह सकते हैं कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लोकसभा में नेतृत्व मतलब लीडरशिप ऑफ द लोकसभा, नौकरशाही तंत्र पर अधिकार आप कह सकते हैं कमांड ओवर द ब्यूरोक्रेटिक मशीन, मीडिया तक पहुंच मतलब एक्सेस टू मीडिया, चुनावों के दौरान व्यक्तित्व का प्रदर्शन आप कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पर्सनालिटीज ड्यूरिंग इलेक्शंस, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में राष्ट्रीय नेता के रूप में प्रस्तुति और विदेश यात्राओं के दौरान देश का प्रतिनिधित्व आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन एज नेशनल लीडर ड्यूरिंग इंटरनेशनल समिट्री एज वेल एज फॉरेन विजिट्स। उम्मीद करती हूँ जो पेजेस आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। At the end, I just want to say thank you for giving your time to watch this video.